ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमने भगवत गीता को सफलतापूर्वक पूर्णांश तक पहुंचाया। गीता को हमने समझा। गीता को अगर हमने समझ लिया है तो हम भागवत में प्रवेश कर सकते हैं। अगर गीता में बेसिक में अगर हमारा कुछ कमी है, बेसिक के तत्वों में अगर हम समझ में कम हैं, तो भागवत के तत्वों में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। बेसिक अगर ठीक है तो आगे का एडवांस नॉलेज आप ले सकते हैं। देखिए ये कितना गहरा साइंस है। भागवत जो है, गीता जो है, सनातन धर्म जो है, वो सनातन धर्म कितना गहरा है, इसके ऊपर अब की चर्चाएं होंगी। अब हम भागवत के थीम्स को लेंगे। भागवत में जो थीम है, जो भी थीम है, जहाँ पे जो एक विचारधारा जो चल रही है, तो इसको कहते हैं भागवत के संदर्भ। हिंदी में कहेंगे संदर्भों को। भागवत के संदर्भों को देखेंगे। लेकिन गीता के जो हमने जो कॉन्सेप्ट लिए हैं वो आपको पता होना चाहिए। और चूंकि हमको पता है कि एक बार बोलने से किसी को याद नहीं रहता, इसलिए हम उसको बीच बीच में हम उसको उठाते रहेंगे, उसको फिर याद दिलाते रहेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है। और भागवत को, श्रीमद् भागवतम के थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे। गीता में जिस लेवल पे हम थे, गीता एक बेसिक लेवल पे थी कि उतना मिनिमम एक आदमी को पता होना चाहिए। जो भी इंसान दुनिया में है, गीता उसका पढ़ा होना चाहिए। गीता मिनिमम एक ग्रंथ है जो पढ़ा होना ही चाहिए। और गीता के आगे अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है भागवत। भागवत के बारे में हम घुस रहे हैं, भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। और पूरा भागवत हम नहीं पढ़ने वाले, जैसे श्लोक और श्लोक को जैसे विद्वान लोग पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ेंगे। हम भागवत को ऐसे पढ़ेंगे जिसमें कि हमको जीवन में जो लगाना है वो मिल जाए। जीवन में जितना हम उतार पाएंगे, जो जो मुझे लगता है कि उतारने के लिए बहुत ही जरूरी है, उसमें से उन केवल अति जरूरी चीजों को हम भागवत से यहाँ पे लेंगे। और बहुत लंबा डिस्कशन नहीं, कहानी को ज़्यादा खींचेंगे नहीं। कहानी को एक रिलेवेंस के रूप में, उसका समय के अनुसार जो उचित है उस हिसाब से हम उसको कहानी को देखेंगे। तो हम भागवत के पहले स्कंद में हैं। मेरे पीछे पीछे एक श्लोक दोहराइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। अब हम प्रवेश करते हैं। आप सोचते होंगे, क्योंकि ये हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जा रहे हैं और संसार के सारे लोग इसको देख सकते हैं, तो लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि भागवत में ऐसा क्या चीज़ है जिसका वर्णन किया गया है। तो 10 विषय वस्तु का वर्णन है भागवत में। लेकिन हम यहाँ पे आपको हम सब थोड़ा थोड़ा हम आपको, अभी हम सब नहीं बता सकेंगे आज की आज ही, धीरे धीरे करके बता पाएंगे। स्थानम पोषणम उतया, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए इसमें। सृष्टि सृष्टि कैसे हुई, सर्ग अतः सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतया। इस तरह से वो भागवत के 10 जो तत्व हैं, तत्वों में घुसेंगे, लेकिन अभी आज नहीं, आज सारे में नहीं। आज हम केवल आपको बता रहे हैं कि भागवत में क्या चर्चा किया गया है, किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप भागवत पढ़ते हैं। देखिए संसार में हर आदमी किसकी तलाश में है, हर आदमी किसकी तलाश में हो, देखिए।
और जिस चीज़ की हर आदमी तलाश में है वो चीज़ देखिए क्या है। ये देखिए पानी का ग्लास है जो बैम्बू का बना हुआ है और इसको बनाने में कोई खर्च नहीं है, बांस सस्ते में मिलता है। बांस जो है बहुत सस्ता चीज़ है। एक बांस जो है अगर आप लगा देंगे तो इसमें ऐसे ऐसे 10 ग्लास बन जाएंगे, 10 नहीं ऐसे ऐसे 20 ग्लास बन जाएंगे और ये ग्लास चलता रहेगा। देखिए पानी कितना आसान है पीना। बहुत सस्ता है, खर्चा कुछ नहीं है। और बांस में आप रखिएगा तो इसका जो मीठा मीठापन एक पानी में उबड़ जाता है। भागवत में जो चर्चा है वो है रसों की। दुनिया में आदमी चाहता है एंजॉय करना, हर व्यक्ति चाहता है कि हम एंजॉय करें। देखिए एंजॉय जब आप करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा उसको थोड़ा समझ के लीजिए कि एंजॉयमेंट कैसे मिलता है। समझ लीजिए कि आप पूना में रहते हैं और वीकेंड से में आप पंचगनी जाते हैं और वहाँ जाके आप एक वीकेंड का ट्रिप एंजॉय करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि फ्राइडे नाइट को, शनिवार कहते हैं, शुक्रवार की शाम को सब लोग उस हाईवे पे दौड़ रहे हैं पंचगनी जाने के लिए, लोनावाला जाने के लिए भाग रहे हैं सब। और सब लोग वहाँ पे भाग रहे हैं और जाने में जो टोल लगता है उस टोल पे बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, क्योंकि सब लोग परेशान है पूना की ज़िंदगी से और भाग के रिलैक्स कहीं जाके रिलैक्स करना चाहते हैं। तो देखिए सब लोग उस काम से उब गए, पहुंच गए सब लोग पंचगनी। 2 दिन खूब वहाँ के प्लेटूज पे एंजॉय किया, स्काई राइड लिया, दौड़ा कूदा, जंप लगाया, स्ट्रॉबेरी खाया, ठंडी हवा का अनुभव लिया। और जब ये सब करने के बाद मंडे मॉर्निंग होता है, सब वापस भागते हैं पूना काम करने के। अब सवाल ये उठता है कि जब वहाँ मज़ा आ रहा था तो पूना आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ज़रूरत पड़ी? से सुनिए, अगर हम आपको पूरा का पूरा ये लाइफ लॉन्ग अगर पंचगनी में रहने के लिए कहें कि आप वहीं रहिए, कोई रहेगा? वो नहीं रहेंगे लोग। इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि काम करने की आदत लग गई, काम करने का आदत लगा है। तो आदमी क्या करता है, कुछ कुछ देर तक भोग करता है, फिर त्याग करता है, फिर भोग करता है, फिर त्याग करता है। भोग और त्याग आदमी के जिंदगी में लगा रहता है। पूना में पैसा कमाता है, पंचगनी में एंजॉय करता है। उधर से एंजॉय करके उधर से भी कंटाल आता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वहां से भाग के फिर पूना आता है। ये पूना पंचगनी करता रहता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो रस है, जो दुनिया में जो मजा आता है, वो एक जगह से कूद के दूसरे जगह पहुंच जाता है। पूना से कूद के पंचगनी, पंचगनी से कूद के पूना पहुंच जाता है। जो मजा पंचगनी में शनिवार रविवार को आता है वो मजा वहां पे सोमवार को नहीं आएगा। सब लोग वहां से गायब हो गए रहेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि भोग और त्याग आदमी दो चीज करता है जीवन में। क्योंकि क्यों करता है? क्योंकि एक जगह का जो मजा है ना वो दूसरी जगह भाग जाता है। तो अगर आपको मजा ही करना है तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसा तरीका खोजना पड़ेगा कि मजा हमेशा आप कर सकें। और हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें कि आपका मजा हमेशा मेंटेन रहे, मजा कम ना हो। जब आप मैंगो का जूस पीते हैं तो क्या होता है, पहला ग्लास आप मैंगो का जूस पी लीजिए, उसमें खूब बढ़िया उसमें ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है, ठीक मैंगो का जूस है, अल्फांसो आम का बना हुआ या एकदम गाढ़ा रत्नागिरी के आम है, और उसको बना के आप जूस पी रहे हैं और बीच बीच में किशमिश मुनक्का चिरोली डाला हुआ है और आपको बीच में झटका लग रहा है टेस्ट का, और आप पी रहे हैं और गर्मी का समय है
आपने एक दबा दिया ग्लास पूरा। अब आपने फिर दूसरा ग्लास लिया, आपने दूसरा ग्लास भी दबाया, तीसरा ग्लास लिया, लेकिन अब हल्का लिया। उसके बाद बोले कि ठीक है अब बस करो, अब हो गया, अब और जूस नहीं पीना। लेकिन चौथा ग्लास अगर पीना हो तो कोई रिक्वेस्ट करे कि पी लीजिए, थोड़ा और पी लीजिए, तो चौथा ग्लास थोड़ा भी पी लेंगे, आधा ग्लास तक पी लेंगे, है ना। पांचवा ग्लास भी आप पी सकते हैं। पता है कैसे? बताएं कैसे? कोई लगा के गन भिड़ा दे, बोल पीता है कि टपका दूं, तो डर के मारे एक ग्लास और ले लेंगे। लेकिन 5 के बाद आप बोलेंगे भैया टपका दे, अब और नहीं पी सकता। ऐसे टॉर्चर मत कर, क्योंकि जो आम का जो रस है उसका जो यूटिलिटी है शरीर में घटता जा रहा है। इकोनॉमिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटिंग रिटर्न्स, उतरता 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 जीरो हो जाता है। दुनिया दुनिया में जितने भी रस हैं ये सब रस उतर जाते हैं। लोग विवाह करते हैं और सोचते हैं कि बहुत हम खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर एक ही पत्नी को देखते 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 उनको जो है, अगर ऊपर कुछ आध्यात्मिक अनुभव नहीं है तो वो नीचे उतर जाएगा। अगर कुछ हायर पर्पस नहीं लाइफ में, केवल केवल एक ही भोग के रस में देख रहे हैं तो वो रस उतर जाएगा। तो क्या करें कि ये रस उतरे नहीं, ये रस भागे नहीं, जंप न करे, पूना से पंचगनी ना जंप करे। समझ लीजिए आज आपको मन कर रहा रसगुल्ला खाने का, कोई मीठा खाने का अच्छा, और कल आपको, आज आपने रसगुल्ला, आपने गए, आप रसगुल्ला खरीदा, आपने रसगुल्ला खाया, बहुत बढ़िया है एकदम, हल्दीराम का प्रभु जी रसगुल्ला, एकदम दानेदार, मुंह में फटे, और एकदम ये आपके लोकल ब्रांड का जो एकदम ओरिजिनल दूध वाला रसगुल्ला, वो मज़ा आ गया खा के। ऐसा रसगुल्ला, कलकत्ते का रसगुल्ला खा लीजिए, बंगाली रसगुल्ला खा लीजिए, आ हा हा, ऐसा एकदम इलास्टिक, दबा दे और फिर से रसगुल्ला बड़ा हो जाए, ऐसा एकदम स्पंजी रसगुल्ला हो। और ये रसगुल्ला आपने छक के खाया, एक दिन 2 दिन खा लिया आपने उसको, तीसरे दिन क्या होगा? रसगुल्ला आपके पास डब्बा तो होगा लेकिन आप खाएंगे नहीं। आपका जो टेस्ट है ना रसगुल्ले से उठ चुका है। आपका जो रस आ रहा था ना, जो मजा आ रहा था ना, वो मजा रसगुल्ले से कूद चुका है, वो कूद के कहीं और चला गया है। अब आपको समोसा खाने का मन कर रहा है, अब आपने समोसे खा लिए 2-4, एकदम बढ़िया समोसा खा लिया। अब समोसे खा के मन उब गया, अब वड़ा पाव खा रहे हैं, वड़ा पाव खा के मन उब गया, गुलाब जामुन खा रहे हैं, उस गुलाब जामुन में मन उब गया, अरे यार बहुत हो गया, अब सादा चावल दाल सब्जी खाना है। ये जो रस है ना, जो मजा आता है ना, जो झटका मारता है शरीर में जाके, वो झटका देने वाली जो चीज, जो रस है, वो एक जगह से कूद के दूसरे जगह पहुंच जाती है। एक जगह वो रस रहता ही नहीं है। ये भौतिक संसार का रस का ज्ञान समझिए। अगर आपको एंजॉय करना है जीवन में, तो एंजॉय कैसे करना वो तो समझना पड़ेगा, उसको तो समझना पड़ेगा ना, एंजॉय कैसे करते हैं। दुनिया में कोई भी रस लीजिएगा वो रस उतर जाएगा, वो रस टिकेगा नहीं। रस का खासियत है उतरता है, कूदता है। अगर आपने आम रस पीना चालू किया, 1 2 3 4 ग्लास पी लीजिएगा, आम रस का टेस्ट उसी समय उतर जाएगा। और रोज रोज आम रस पीना है तो रस कूद के आम रस से ही कहीं और चला जाएगा। अब आपको आम रस नहीं, अब आपको पानी पूरी का रस चाहिए, तीखा कुछ हो। तो ये जो रस है, ये क्या साइंस है भाई, ये है क्या चीज, क्यों ये उतर जाता है टेस्ट? क्या कोई ऐसा रस है जिसका टेस्ट उतरे नहीं? क्या कोई ऐसा रस है जो कहीं कूदे नहीं, कूद कूद के कहीं जाए नहीं? सुनिए, है ऐसा रस। कैसा रस है सुनिए। जब जब कोई संत के जीवन में देख लीजिए, जब मीराबाई छोटी थी तो भगवान की भजन किया करती थी। जब उसका शादी हो गया, कुंभलगढ़ के किले में रहती थी। आप अगर कुंभलगढ़ का किला देखेंगे जाके, राजस्थान में है, 40 किलोमीटर के आसपास उसका बाउंड्री है।
चाइना वाल के बाद ये 2 नंबर का दीवार है दुनिया में, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, भारत के लोगों को भी नहीं। आप में से कितने लोग जानते हैं कि चाइना वाल के बाद नंबर 2 वाल जो है वो कुंभलगढ़ का किला है। करीब करीब एक 20-30 फीट चौड़ा होगा, 20 फीट नहीं, ज़्यादा ही होगा। एक 4 घोड़े दौड़ सकते हैं दीवार के ऊपर, इतना चौड़ा है, एक साथ 4 घोड़े दौड़ जाएंगे। और ये दीवार वही करीब होगा 30-40 फीट ऊंचा भी होगा। पहाड़ के ऊपर वो पूरा गढ़ है और गढ़ के किनारे किनारे पूरा दीवार है। 40 किलोमीटर तक गोल घेरा हुआ पूरा दीवार है कुंभलगढ़। कई लोगों तो कुंभलगढ़ का नाम ही आज पहली बार सुन रहे होंगे। अभी पता चला कह रहे महाराणा प्रताप का स्थान है वो, वीरों का एक से एक वीर वहां पे पैदा हुए कुंभलगढ़ में। उनका पूरा वंश वहीं कुंभलगढ़ का है, कुंभलगढ़ के किले से निकले हैं सब। तो मैं कह रहा हूं कि जो मीराबाई थी, मीराबाई बचपन से ही भक्त थी, बड़ी हो गई तो भी भक्त हो गई, भक्त ही रही। शादी हो गया फिर भी भक्ति नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ हाँ, हम तो जरूर गए हैं, हम कुंभलगढ़ जाके आए प्रभु। और और कुंभलगढ़ का वो हमने किला देखा है अपनी आंखों से, हाथों से छुआ है, अनुभव किया है। ये यहाँ पे है नाथ द्वारा। जब आप जाएंगे ना तो नाथ द्वारे से 2 घंटे का ड्राइव होगा, 2 घंटे के आसपास का ड्राइव है ना, हाँ राजस्थान में। तो कुंभलगढ़ भारत के जितने प्राय तीर्थ स्थान हैं या जो जो ऐसे कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो सबको देखना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये सब आप लोग देखिए, रायगढ़ जाके देख के आइए। रायगढ़ पहाड़ के ऊपर में शिवाजी महाराज का जो हेडक्वार्टर्स था वो है, और वहाँ पे आपको दिखेगा कि उस रायगढ़ को एक साइड से ऐसा खड़ा है, उस खड़े पे एक हीराबाई थी, वो उतर जाती थी, है ना, उस रायगढ़ के किले से उतर जाती थी। वो अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए उतर जाती थी उधर से। मानना पड़ेगा ऐसे माताओं को। वो कहानियों को आप उस जगह पे सुनेंगे जाके, ऐसे आपके रोमांच आपके शरीर में पैदा कर देगा। इन सूरवीर राजाओं के प्रति आपका ऐसा भरोसा बढ़ जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया, कैसे समाज को क्या दिया। चोरी किया, उसको एक बोरे में बांध के, एक जगह है वो क्या उसका नाम है, उस रायगढ़ के किले में कोने में एक जगह है, उठा के उसको वहां से सीधा फेंक देते थे, बोरे से उठा के, और सीधा वो 1 किलोमीटर दूर से नीचे गिरता था। यस यस, एकदम चलेंगे। एकदम चलेंगे। सबको लेके चलेंगे, रायगढ़ चलना चाहिए, वहाँ रोपवे भी है, और रोपवे से आप ऊपर चढ़िए, 10 मिनट में आप चढ़ जाइएगा, और रोपवे से उतर जाइए, 10 मिनट में उतर जाइएगा। अगर आपको चल के चढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, और ऊपर इतना अच्छा दृश्य है, इतना अच्छा नज़ारा है चढ़ने के लिए। फिर सिंहगढ़ जाके देखिए, सिंहगढ़ जाके देखिएगा तो आपको वास्तव में दिखेगा, एक साइड सिंहगढ़ ऐसा है, एक साइड ऐसा है चढ़ने के लिए। तो इधर से जो तानाजी चढ़े थे, इधर से तानाजी मालुसरे इधर से चढ़े थे, ये साइड से, और इस साइड से चढ़ के उन्होंने उस पर अटैक किया था, उस किले के अंदर, और अटैक करके उसको मार दिया था। जो औरतों का शोषक था उसको उन्होंने मार दिया था। ये कहानियों को वहाँ जाके सुनेंगे तो जो रोमांच पैदा करेगा वो और कोई चीज़ नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा था, रस की प्राप्ति कैसे होगी, है ना। रस की प्राप्ति करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कोई उदाहरण, मैं मीराबाई का उदाहरण आपको दे रहा था कि मीराबाई के पास इतना सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ रही। ऐसा मजा ही आ रहा है कि वो मजा को कोई छोड़ ही नहीं सकता, वो नाम लेने में जो आनंद है। आप गए हैं? हाँ, हम तो गए हैं, सिंहगढ़ भी गए हैं, रायगढ़ भी गए हैं, कुंभलगढ़ भी गए हैं, हल्दी घाटी के मैदान में भी गए हैं, जहाँ पे जय सिंह को महाराणा प्रताप सिंह ने पराजित किया था, केवल 10,000 की सेना लेके मुगलों की 2 लाख की सेना को हरा दिया था। इसको बोलते हैं दम, इसको बोलते हैं दम।
ये वीर रस है जो आज के एक टॉपिक में आएगा। वीर रस, रसों, पूरा आज का टॉपिक रसों के ऊपर है। कौन से रस कैसे प्राप्त होते हैं। और पूरे भारत में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मराठों में ही ये खून है। पूरे भारत में अगर आप जाएंगे, हर तरफ आपको ऐसे दमदार लोग मिलेंगे जिनको देख के आपको अपने इतिहास पे गर्व हो जाएगा। वाह, ऐसे सूरवीर हुआ करते थे हमारे पहले पूर्वज। राजा कृष्णदेव राय को देखिए, कर्नाटक में इतने बड़े सूरवीर थे। 2 किलो तिल का तेल पीते थे सुबह उठ के, 2 किलो तिल, सेसमी ऑयल, और उसके बाद पुशअप्स लगाते थे। और कितने पुशअप लगाते होंगे? जो सबसे कमजोर पूरे राज्य में व्यक्ति रहता था, वो 2000 पुशअप लगाता था, कमजोर वाले। कमजोर वाले बिहार में एक बाबू कुंवर सिंह, एकदम सही। 2000 पुशअप जो थे, दंड लगाना बोलते थे, 2000 दंड तो कमजोर व्यक्ति लगाया करता था। महाराष्ट्र में एक गुरु जी हैं, वो इतने, उनके बहुत सारे शिष्य हैं महाराष्ट्र में, लाखों लोग हैं उनके फॉलोअर हैं। तो वो जब आते हैं तो दंड लगाते हैं, तो जो पहला व्यक्ति आता है आश्रम में दंड लगाने के लिए, उसके साथ चालू करते हैं। और जो आखिरी व्यक्ति दंड लगाता है, जो लोग आते रहते हैं दंड लगाते रहते हैं, आखिरी व्यक्ति जब तक दंड लगाता है तब तक वो दंड लगाते रहते हैं, और उसके उठने के बाद एक और दंड लगा के फिर खड़े होते हैं। एक आखिरी में एक दंड मतलब समझ लीजिए कि एक व्यक्ति 2000 दंड लगा सकता है। आज का व्यक्ति, हमारे जमाने का व्यक्ति 10 लगा ले तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ ले। 2000 दंड लगाने वाले आज के जमाने में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आज से 20 साल पहले हर एक पहलवान, जो अच्छा पहलवान था, 2000 दंड बैठक लगाता था। 2000। हाँ, जिम में 20 ही लगाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो 20 वाले कुछ तो इज्जत है यार। जो 20 भी नहीं लगा रहे, जो 5 में ही गिर जा रहे हैं। बॉडी स्ट्रांग करिए, शरीर को स्ट्रांग बनाइए। रस आध्यात्मिकता बाद में, पहले भौतिकता तो ठीक से करें, पहले शरीर तो ठीक बनाएं। शरीर भी ठीक नहीं तो मंदिर, भगवान का भजन भी जो है ना, दिक्कत हो जाएगा करने, क्योंकि हम साधना भक्त हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। साधना भक्ति में शरीर स्ट्रांग होना जरूरी है। खैर, हम रस के शास्त्र पे बोल रहे थे। तो मीराबाई जो है, मीराबाई भजन करते 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 वृंदावन आई, और वृंदावन आके जीव गोस्वामी को मिली, और जीव गोस्वामी कहे कि मैं किसी स्त्री से मिलता नहीं। 2000 वाली प्रजाति है ही नहीं। हैं आज लोग हैं, पुराने जमाने वाले लोग हैं आज भी, जो ऐसे लगाते थे 2000, वो बचे हैं। आज शायद आपको 2000 नहीं लगा के दिखाएं, 100 लगा के आज दिखा सकते हैं। आज के पहलवान लोग भी 100 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 में 100-150 लगा सकते हैं, ऐसे हैं लोग, आराम से लगा देते हैं। आज भी लगा देते हैं, हमने नहीं देखे लेकिन हैं बहुत, हमने सुने हैं ऐसे लगाने वालों को, जो आज भी लगा लेते हैं। लेकिन 10,000 दंड, रामदास स्वामी जो थे, शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, 10,000 दंड बैठक लगाया करते थे। हाँ, यहाँ 30 लगाने वाले रुपेश जी है। 10,000 दंड लगाते थे रामदास स्वामी, और वो शिवाजी महाराज को कहते थे, स्वराज्य ही श्रींच इच्छा। स्वराज्य की स्थापना करो शिवाजी, स्वराज्य की स्थापना, यही परम भगवान की इच्छा है, लक्ष्मी की इच्छा है, दैवी इच्छा है। उठो और स्वराज्य की स्थापना करो। हाँ, आएंगे हम, श्लोकों को याद करने पे आएंगे। स्वराज्य की स्थापना करने के लिए उठ गए। तो ये वीर रस था, वीर रस, रसों पे हम आ रहे हैं अभी चर्चा। तो हम कह रहे थे, जब मीराबाई पूरा जीवन भर उसने जब भजन किया, कभी आपने एक बार भी सुना कि मीराबाई ये कहती है कि मैं भजन छोड़ दूंगी? कभी उसने ये कहा कि मैं भजन ही छोड़ दूंगी? नहीं, कभी नहीं कहा। बहुत सारे तकलीफ आए उनके जीवन में। राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी,
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जीवन में कभी भी उन्होंने भगवान को नहीं कोसा, हमेशा नाम लेते रही। क्या रस मिला उनको? नहीं उतरने वाला रस, उनका रस उतर नहीं रहा था। वो हर शनिवार के सुबह वो पंचगनी नहीं जाती थी कि पूना छोड़ के, वो हर शनिवार को, शनिवार रविवार को 2 दिन का ब्रेक नहीं लेती थी, शनिवार रविवार को भी भजन करती थी। कभी आपने ये सुना मीराबाई 2 दिन छुट्टी लेती थी हफ्ते में, 2 दिन का भजन नहीं करती थी? कभी आपने सुना ये चीज? कभी आपने सुना कि ये लोग जो है कि दिन सुबह 1 घंटा भजन करते थे, बस आज का भजन हो गया? ऐसा कभी सुना कभी किसी को कहते हुए? कभी नहीं सुनेंगे आप। किसी भी संत के जीवन में ये आप कभी नहीं सुनेंगे कि उसको एक ब्रेक लगता था, बीच बीच में उसको एक ब्रेक चाहिए, है ना, कि थोड़ा हम ब्रेक लेके आते हैं, थोड़ा बहुत भक्ति कर लिए, थोड़ा एक ब्रेक लेके आते हैं। ये आपको ब्रेक वाला सिस्टम कभी मिलेगा ही नहीं, कभी आपको मिलेगा नहीं ये ब्रेक वाला सिस्टम भक्ति में। तुकाराम महाराज कहते हैं ये क्लास रात को होना चाहिए। अच्छा, क्यों रात को क्यों होना चाहिए? ये क्लास रात को क्यों होना चाहिए भाई? ठीक है, आप जवाब लिखिए, हम अपना प्रवचन चालू रखते हैं। तो जब ये कभी ब्रेक नहीं लिए, तुकाराम महाराज क्या कहते हैं सुनिए, कुछ लाइन सुनिए उनके बहुत ध्यान से। कहते हैं नाम घेता उठा उठी, नाम घेता उठा उठी, होए संसाराची टूटी, नाम घेता उठा उठी, हा करुनी मने तुका, नाम घेता राहू नका, नाम घेता राहू नका। कह रहे हैं उठते सोते 24 घंटा नाम लेते रहो, कभी रुको ही नहीं। तुकाराम महाराज कहते पड़िले वरण इंद्रिया सकल। बहुत सारे इंद्रियां जो हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं ना अभी दुनिया में लगी हैं, लेकिन संतों की इंद्रियां जो है कृष्ण में लगी। वो कह रहे हैं कि ये रस छूटता ही नहीं, मैं भी छोड़ना चाहूं ये रस मुझे नहीं छोड़ता, हमेशा मुझे ये रस जो है आनंद देता रहता है, आनंद देता रहता है ये रस मुझे, इतना ये रस में दम है। तो जो जो आनंद जो इसमें है वो उतर ही नहीं रहा है, इसलिए आदमी छोड़ ही नहीं रहा है। भौतिक रस में आनंद उतर जा रहा है, इसलिए उसको छोड़ के कुछ और करना पड़ता है। यू नो दे से यू हैव टू चिल, यू हैव टू चिल। लोग कहते हैं थोड़ा चिल करना चाहिए, तो चिल में क्या करते हैं लोग? शराब पीते हैं, और शराब पी के थोड़ा एकदम घुलट के सो जाते हैं, वो चिल हो गए, फिर उठते हैं बोले कि अब हम रेडी हैं, अब हम दुनिया में काम कर सकते हैं। भक्तों को कभी चिल होने की जरूरत नहीं, वो हमेशा चिल ही होते हैं और चिल्ला के चिल्लाहट से आवाज करते हैं और कहते हैं हा करुनी मने तुका। अरे जोर से तुकाराम महाराज चिल्ला के कहते हैं, अरे चिल क्या हो रहे हो मूर्खो, चिल्लाओ और जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, यूट्यूब में भी बाद में आएगा लाइव पे, अभी इसको हम लोड कर देंगे, ये लोड पे रहेगा, बाद में भी देख सकते हैं फेसबुक पे। तो ये जो भौतिक रस है उतर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक रस उतर नहीं रहा है, चढ़ने के बाद चढ़ा ही हुआ है, उतरता नहीं है। आध्यात्मिक रस उतरने का नाम ही नहीं लेता।
ये हरे कृष्णा करिएगा उतरेगा ही नहीं, चढ़ा ही रहेगा, चढ़ते ही जाएगा और ऊपर ही उठता जाएगा। तो भौतिक रस और आध्यात्मिक रस में एक बेसिक फर्क है। अब हम थोड़ा रसों में थोड़ा सा एक प्रकार देखते हैं, क्या क्या प्रकार है। सुनिए, रौद्र रस है, 12 प्रकार के रस हैं। रसों के बारे में थोड़ा जानिए। भागवतम में हम प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा मज़ा ज़्यादा आएगा भागवतम पढ़ने में, लेकिन आपको समझना होगा थोड़ा सा, इसलिए आज हम थोड़े टूल्स बता रहे हैं आपको। रौद्र रस का मतलब है गुस्सा। गुस्से का भी अपना मजा है। अगर समय पे आप गुस्सा नहीं दिखाइएगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। अगर रावण के सामने राम कहेंगे कि हमने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन सीखा है, और हम कहेंगे हे रावण मेरी सीता लौटा दो, मजा फीका पड़ जाएगा। वो मजा फीका हो जाएगा अगर वहां गुस्सा ना हो। वहां पे राम कहते हैं ए रावण, माँ का दूध पिया ना खड़ा रहा। गुस्से का मजा वहां पे दूसरे रस उठा नहीं पाएंगे, वो रस उस मजा को किरकिरा कर देंगे। दया का रस है। दया मतलब किसी को माफ करना हुआ, किसी पे दया करना हुआ। दया का रस दया के जगह पे ठीक लगेगा। जब विभीषण शरणागति लेने आए और राम ने शरणागति दिया और कहा कि अगर शरणागति लेने आ जाए, रावण भी शरण लेने आ जाए तो मैं शरण दे दूंगा, दया का रस उठेगा वहां पे वीर रस शोभा नहीं देगा। वहां पे नहीं कि ए विभीषण रावण के भाई, इसको कहेंगे रसाभास। जिस रस को वहां होना चाहिए उसके जगह कोई दूसरा रस डाल दीजिएगा, मजा बेकार कर देगा। अगर खीर में थोड़ा बालू गिर जाए, टेस्ट बेकार हो जाएगा। खीर में थोड़ा सा आप फिटकिरी डाल दीजिए, टेस्ट बेकार। फिटकिरी का टेस्ट अलग है, खीर का टेस्ट अलग है। तो जिस जगह जो रस होना चाहिए उस जगह वही रस सुंदर लगेगा। यस, ये बांस का बोतल है, ये देखिए कैसा दिखेगा आपको। दिख रहा है? अभी दिख रहा है। ये देखिए, नीचे बैम्बू है, बैम्बू से कट है, एकदम रफ कटिंग है, बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है। ऊपर से काट दीजिए, नीचे से काट दीजिए, ये पूरा लोटा बन जाएगा, इतना पानी इसमें स्टॉक होता है। एकदम इको फ्रेंडली है। एक बांस से आप 40 बोतल बना सकते हैं, और 40 बोतल बना के आप पूरे परिवारजनों में बांट सकते हैं। और इसका खर्चा जो है आपका, 40 बोतल बनाने का जो खर्चा है वो 20 रुपये आएगा, क्योंकि 20 रुपये का एक बांस आता है। तो 2 गिलास का खर्चा 1 रुपया आएगा। गणित अगर आप जानते हैं तो 1 गिलास का खर्चा 50 पैसा आएगा, जो कि आजकल चलता नहीं है। तो कम से कम आपको जो है 2 गिलास लेना पड़ेगा 1 रुपये। हरे कृष्ण। तो मैं कह रहा था कौन कौन से रस हैं। रुद्र रस, गुस्से का रस। वीर रस, वीर रस होता है लड़ाई का रस। ये गुस्से का रस अलग है और लड़ाई का रस अलग है। एक होता है कि गुस्सा में खूब चिल्लाना, वो गुस्सा हुआ, और लड़ना जो है एक अलग रस है। लड़ाई का मजा एक अलग है, मारने में एक अलग मजा आता है। गुस्सा करने में एक अलग मजा है, लेकिन मार का मजा अलग मजा है। अगर आप कहीं कहीं जाएंगे किसी किसी स्थान में, लोग पहले समझाते हैं, नहीं समझ में आया गुस्सा करते हैं, फिर मारते हैं। लेकिन अगर आप विपरीत किसी दूसरे स्थान में जाएंगे, पहले लोग मारते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर थोड़ा डांटते हैं, फिर वो जाके मेडिएशन करते हैं, कॉम्प्रोमाइज वो एंड में करते हैं। तो जैसे जैसे लोग जहां जहां होते हैं वैसे वैसे रस को अलग अलग हिसाब से यूज करते हैं। हाँ, हो आ रहा है, उस पे हम आएंगे, प्रश्न आपका हम लेंगे, गोल्डी जी के प्रश्न। तो जो रस जहां पे होना चाहिए वो रस वहां पे अच्छा लगेगा, है ना। कुछ एक्शन हीरो होते हैं, वो जब रोमांस के सीन करते हैं ना, वो उनका जमता नहीं। रोमांस के सीन में वो लोग एकदम, उनका फेस जो है ना वो एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं। और कुछ रोमांटिक लोग होते हैं, उनको एक्शन नहीं जमता है। अब मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप जान रहे हैं किसको कैसा होता है। तो इसलिए जो रस है, रसों के बारे में चर्चा करते हैं। भयानक रस, भयानक जो रस है
वो कोई चीज़ आप बहुत खतरनाक देखेंगे ना, आपको भयानक भयानक रस। और बीभत्स रस, बीभत्स रस का मतलब है शौक, आपको एकदम शौक हो गया, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो हो गया, है ना। जैसे कि आप गए, आप अपने रिजल्ट में नाम देखने गए कि मैं पास हुआ कि नहीं हुआ, आप ये देखने गए, आपको एक्सपेक्टेशन है मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और वहां पे फर्स्ट रैंक में आपका नंबर लगा हुआ है। फिर से आप चेक करेंगे, आप हैंग हो जाएंगे, हैंग, आपका दिमाग जो है ना एकदम वो हो जाएगा, रुक जाएगा, समय रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। विभत्स मतलब शौक, आप शौक में चले गए, आपको शौक हो गया कि मैं फर्स्ट आ गया, मैं टॉप कर गया, आप यकीन ही नहीं कर पा रहे कि कैसे हो गए। यह है विभत्स रस, शौक। फिर आश्चर्य रस, आपने ताजमहल देखा, आश्चर्य हो गया, अरे बाप रे बाप, किसने बनाया है, आश्चर्य का रस हो गया देख के, है ना। तो जो जो रस जिस 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 जगह आ रहा है, वो रस उधर 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 उठेगा, है ना। साख्य रस, दोस्ती का रस, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, दोस्ती का भी रस है, उसमें भी बहुत रस है ना। और श्रृंगार का रस है ना। अफेयर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो अफेयर करते हैं, या पति पत्नी के साथ जो श्रृंगार का जो रस है, वो श्रृंगार का भी एक, श्रृंगार का एक रस है। तो ये सब 12 प्रकार के रस हैं, है ना। शांत रस भी है, कहीं शांत रहना भी एक रस है, किसी किसी जगह में। और वात्सल्य का रस है, जैसे बाप माँ को जो बच्चों के प्रति जो फीलिंग आता है, गाय को देखिए अपने बच्चे के प्रति जो उसका फीलिंग रहता है, वात्सल्य का उदाहरण है सब। तो ये सारे रसों को जोड़ दीजिएगा ना, इसको कहेंगे प्रेम। सारे रस जुड़ जाएंगे, प्रेम बन जाएगा। वीर रस, विभत्स रस, साख्य रस, अद्भुत रस, सारे प्रेम में सब प्रकार के रस होते हैं। जैसे एक लड़का एक लड़की से प्रेम करे तो हो गया श्रृंगार रस, और अगर उनका ब्रेकअप हो जाए, अगर उनका ब्रेकअप हो जाए तो हो जाएगा भयानक रस, शौक, शौक हो जाएगा। एक बार एक लड़का लड़की जो थे चौथे फ्लोर पे थे, लड़के ने लड़की को रिजेक्ट कर दिया, ब्रेकअप हो गया दोनों का, लड़का नीचे से निकल गया, लड़की जो है सदमे में चली गई, लड़की को समझा नहीं क्या करना चाहिए, लड़की कूद गई चौथे मल्ले से, चौथे तल्ले से कूद गई, और जब लड़का निकला वो ठीक उसके ऊपर ही गिर गई, लड़का मर गया, लड़की बच गई। इसको कहते हैं विभत्स रस, शौक। ऐसा कैसे हो गया। और उसके बाद अगर हंसी आ रही है तो हास्य रस, जो भी रस आपको इसमें से अनुभव हो रहा है वो रस। दया का रस सुनिए कैसा है। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा,
मेहमान कैसा अजीबा गया है। भगवान सुदामा की हालत को देख के रो रहे हैं, दया आ रही है। भगवान दया का रस देखिए कैसे आ रहा है। दया का रस कैसे आया सो देखिए, ये रस है और इसमें साख्य रस मिला हुआ है। भगवान का मित्र है और मित्र पे दया आ रही है। दया का रस और साख्य का रस, दो दो डबल इंजन से रस निकल रहा है। आंख से आंसू आ रहे हैं। एक भजन सुन के और कह के दिल पिघल जाता है, आंख से नैने से आंसू आ जाते हैं। ऐसा भजन है। मेरे यार सुदामा रे, तू घने दिनों पे आया। रस ही ऐसा है, दया का रस है। और रस सुनिए, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण होऊं अधीरा। रावण रथ पे है और भगवान राम जो है बिना रथ के पैर पे खड़े हैं। ये देख के विभीषण अधीर हो रहा है और कह रहा है, प्रभु आपको जूता भी नहीं है, रथ भी नहीं है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है प्रभु। खाली पैर आप इस जूते वाले और रथ वाले रावण से कैसे लड़िएगा? घोड़ा नहीं है, सारथी नहीं है, कैसे लड़िएगा प्रभु? विभीषण को राम पे दया आ रही है। दया का रस है। देखिए देखिए दया का रस अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से जरूर दिख रहा होगा। दया का रस है, देखिए, है ना। जिस रस को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो रस अगर भगवान और भक्तों के बीच में अगर आप कहीं दिखने लगे या आपको अनुभव होने लगे, आपको उसका एकदम टॉप लेवल दिखने लगेगा उस रस का, है ना। वो रस का टॉप लेवल आपको दिखेगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो रस आप किसी के प्रति लगाते हैं, सुनिए, प्रेम जो है ना, हम जो प्रेम बता रहे थे, 12 रस को जोड़ने से प्रेम बनता है। ये प्रेम क्या चीज है समझिए। प्रेम में 2 चीज होना चाहिए, कोई शर्त नहीं होना चाहिए और कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। बिना शर्त बिना रुकावट चले वो प्रेम। जो शर्त लग जाए तो प्रेम खत्म, रुकावट हो जाए तो प्रेम खत्म। माफ कीजिएगा। शर्त कब लगता है? देखिए, जब कोई लड़का प्रेम करता है तो कैसा खोजता है? चांदी जैसा रंग हो, गोरे जैसे बाल, है ना। क्या जो भी है ना, चांदी जैसा क्या जो भी है, वॉटेवर। तो जो भी है उसमें एक सुंदरता खोजता है। शर्त लगा दिया ना उसने प्रेम करने के लिए। उसने शर्त लगा दिया कि इतनी सुंदर लड़की है तो मैं प्रेम करूंगा, नहीं तो प्रेम नहीं करूंगा। शर्त लग गया, प्रेम खत्म हो गया। और लड़कियों भी ऐसे ही सोचती है ना। खूब पैसे वाला हो तो मेरा कोई टेंशन ही नहीं है, उसको भी शर्त लग गया। शर्त लगते ही प्रेम कम हो जाता है। अगर आपको किसी से प्रेम देखना है कि नहीं, तो आप देखिए, माँ और बच्चे प्रेम जो करते हैं ना, वो बहुत क्लोज है, शुद्ध प्रेम से भी एकदम बहुत बहुत ही शुद्ध। दुनिया में इससे शुद्ध और प्रेम नहीं, भौतिक संसार में। लेकिन जब हम किसी स्त्री पुरुष के बीच प्रेम का बात करते हैं, शर्त पहले लग जाता है कि कैसी दिखती है ना। और दूसरा, रुकावट। कैसे रुकावट हो सकते हैं? प्रेम करिएगा, रुकावट करने वाले 50 मिलेंगे, है ना। हर जगह आपको रुकावट मिलेगी। बारिश हो गया और स्त्री कहती है एक गुलाब लेके आओ, और लड़का कहता है बारिश के बाद लेके आऊंगा। बारिश ही रुकावट हो गई। तो जैसे ही आपको कोई चीज रोक दे रही है, प्रेम खत्म हो रहा है। प्रेम के मतलब है बिना शर्त हो, बिना रुकावट। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। तो उम्र का सीमा, ये तो कहने की बात है, गाने की बात है, लेकिन शर्त तो दुनिया में सब लगाते हैं। तो जब बिना शर्त का कोई प्यार करे और बिना रुकावट से कोई प्यार करे, तो आपसे सच्चा प्यार कर रहा है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो आपको इन दोनों पे खरे उतर जाएं, और अगर आपको मिल जाए तो एकदम समझिए बहुत विशेष व्यक्ति मिला आपको।
लेकिन एक व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है, वो व्यक्ति हैं प्रभु कृष्ण हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। रुकावट समझ में नहीं आया? अरे समझ लो कि बारिश हो रहा है और बारिश में लड़की कहती है गुलाब लेके आओ, और लड़का सोचेगा मैं बारिश में जाऊंगा मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो गुलाब ला के देता नहीं है, तो रुकावट हो गया ना, प्रेम खत्म, मतलब प्रेम कम है। अगर प्रेम सच्चा होता, लड़का बोलता अरे बारिश किया आग लग जाएगा तो मैं आग के दरिया से गुलाब तोड़ के ले आऊंगा, तो मतलब प्रेम सच्चा है। रुकावट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बहुत सारी रुकावटें हो सकती है ना। जैसे बच्चा जब, हाँ, बच्चा जब रोता है ना रात रात भर, माँ का जो नींद है उसको रोक रहा है बच्चे से प्रेम करने के लिए, लेकिन माँ अपने नींद को हटा के बच्चे को रात भर तक उसका जो है सब सेवा करते रहती। हाँ, इसलिए माँ के लिए वो रुकावट नहीं बनता है ना। लेकिन अगर पति पत्नी के पीछे इतना अगर सेक्रीफाइस करना हो ना, तो अधिकतर लोग झगड़ा कर लेंगे, अधिकतर पति पत्नी झगड़ जाएंगे, इतना इतना सेक्रीफाइस करना हो तो अधिकतर प्रायः सब झगड़ लेंगे। रात भर की अगर कोई नींद खराब कर दे तो पत्नी मैके भाग जाएगी, है ना? रात भर अगर पति जो है उसको चिल्लाता रहे, आवाज करता रहे, तो पत्नी भाग जाएगी। लेकिन बच्चा रात भर आवाज करता है, माँ उसको जो है रात भर उठा उठा के उसको जो है सेवा करते रहती, तो प्रेम में रुकावट तो नहीं आ रहा है ना उसके, है ना। वैसा बिना रुकावट कोई प्रेम कर रहा है तो सच्चा प्रेम है कि नहीं? अगर अगर कोई अमीर लड़की को गरीब लड़के से प्रेम हो जाए, तो जो गरीबी है उसको विवाह करने के लिए रुकावट हो जाएगी ना। वो सोचती है अमीर होगा तो मैं शादी करूंगी, तो रुकावट तो हो ही गया, है ना। मतलब रुकावट को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में एकदम ले सकते हैं। वही वो आपके लिए ऑब्स्टेकल है, आप उसको पार कर गए तो प्रेम यस, नहीं पार किए तो नो हो गया, सिंपल है। जैसे आप मंदिर आते हैं, भगवान को दर्शन लेना चाहते हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई रुकावट। अब आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे चल गाड़ी रहने दे, मैं भाग के जाऊंगा। और भाग के जो आप आते हैं ना किसी दिन मंदिर में दर्शन लेने, उस दिन जो आपको अनुभव होता है ना, प्रेम का जो फीलिंग आता है, वो आपको गाड़ी में भाग के आने में कभी नहीं होगा। तो ये रुकावट और शर्त, ये दो चीज जिसमें नहीं है वो प्रेम सच्चा है। और दुनिया में दोनों पे खराब प्रेम निकालना बड़ा मुश्किल है। सच्चा प्रेम जो इस दोनों के ऊपर निकल जाए ये बड़ा मुश्किल है ना। तो हम इन रसों के ऊपर जो है चर्चा और करेंगे। तो ये जो अगर ऐसे व्यक्ति को आप खोज लो जहां से सारे रस निकल रहे हैं, रसों का स्रोत अगर आपको मिल जाए, स्रोत मतलब सोर्स, सारे रसों का स्रोत ही मिल जाए, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस, गुस्से का रस, शांत का रस, वात्सल्य का रस, सारे रस एक साथ अगर एक व्यक्ति में स्रोत के रूप में मिल जाए ना, वो व्यक्ति आपको खोजना है। बस वो व्यक्ति मिल गया कि सारे के सारे आनंद का जो जो चैनल है आपका ऑन हो जाएगा, सब आपका चैनल ऑन हो जाएगा। वात्सल्य रस कैसा है सुनिए। माँ जसोदा जो है कृष्ण के साथ बात करती है और कृष्ण मुंह में मक्खन लगाए, हाथ में मक्खन लगाए और कहता है मैं चोरी नहीं किया। तो वात्सल्य रस कैसा है सो देखिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के है विधि पायो। मेरे हाथ छोटे हैं तो मैं कैसे दही को ले पाऊंगा, मक्खन खा पाऊंगा। कितना भोला भाला तर्क दे रहा है। माँ बोलती है रे मेरे को सिखा रहा है। तो फिर दूसरा तर्क देता है, कहता है चार पहर बमसी बट भटको, सांझ ढले घर आयो री मैया मोरी, मैं कब माखन खायो। मैं कब माखन खाया, मैं दिन भर घूमता रहता हूँ। अरे मुंह में मक्खन लगाया बेटा, तेरे हाथ में मक्खन लगा है और तू बोलता है मैंने कब माखन खाया। झूठ की कोई हद होती है? हद के पार का झूठ बोल रहा है।
तो माँ छड़ी निकालती, कहती है कि तेरे को, तू बोल, कबूल कर कि तूने खाया है कि नहीं खाया। कृष्णा डर गया, बोला बाप रे, तो मार खाना पड़ेगा। तो कृष्ण लॉजिक का लास्ट पॉइंट मारता है। कृष्ण कहता है, मेरे दोस्त लोग चिढ़ाते हैं मुझे कि माँ, मैया, जसोदा गोरी, नंद गोरे, तो तू कत भय श्याम। जब तेरे माँ गोरी है, तेरा बाप भी गोरा है, तो तू कल्लू कैसे निकला रे। तो ये कृष्ण जो था, उसने ये लॉजिक डाला। तो वो लोग कहते थे, मैं थोड़ी विश्वास करता था, मैं तो अपने आप को तुम्हारा ही बेटा मानता था, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि मैंने चोरी नहीं किया, चोरी नहीं किया, तू फिर भी मुझे मारने जा रही है। अब मैं समझ गया, तू मेरी सगी माँ नहीं हो सकती। सगी माँ होती ना तो आज मुझे छड़ी से नहीं मारती। और वो रोने का नाटक करने लगा। जशोदा ने जैसे सुना कि मुझे सगी माँ से वो कर रहा है, छड़ी फेंक दिया, उठा लिया बच्चे को, बोलता है, रे लल्ला, तूने माखन नहीं खाया। मुंह में माखन लगाया, हाथ में माखन लगाया, और माँ कह रही है गोदी में लेके, लल्ला मेरे, तू नहीं, तय नहीं माखन खायो। तूने माखन नहीं खाया रे, मैं कह रही हूं तू माखन नहीं खाया, चल मैं मान गई। कौन कहता है कि तूने माखन खाया। तो कृष्णा समझ गए कि अभी जान ही गई है, छड़ी फेंक ही दिया है, और माँ प्यार कर ही रही है, इमोशनल हो गई है। तो कृष्ण कहते हैं, सुन मैया मोरी, मैंने मैंने ही माखन खायो। मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया, मुंह में लगा के बोल दी। तो ये है वात्सल्य रस। इस रस के शुद्धता में, वात्सल्य रस शुद्धता में प्रकट है वहां पे। इन रसों को अगर आप देखेंगे, ये रस उतरते नहीं है, आध्यात्मिक रस जो है उतरते नहीं है। तो हम भागवत में प्रवेश करेंगे जहाँ रसों का चर्चा है, और ये रस अगर सारे के सारे कृष्ण में लग जाएं, जो सारे रसों के स्रोत हैं, अखिल रसामृत मूर्ति कहते हैं। वेदों में कहा गया है कृष्ण अखिल रसों के मूर्ति हैं, वहीं से सारे रस पैदा हुए हैं। अगर वो रस का सोर्स आपने चैनल कर लिया, आपको बहुत ही रस मिलेगा, जीवन में रस से आप भर जाएंगे। और चूंकि हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपको ये बताऊंगा कि भागवत कैसे साइंटिफिक है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तीसरा स्कंद है, देखिए भागवतम। ये देखिए, ये उल्टा दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें श्रीमद् भागवतम लिखा है और थर्ड कैंटो लिखा है। थर्ड कैंटो में कपिल मुनि जो हैं वो सिखा रहे हैं मूवमेंट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। ये अध्याय 32। हम्म, 31वां अध्याय है, और ये सुनिए कैसे भागवतम आज के मॉडर्न साइंस के टक्कर का है। सो सुनिए, जिस किताब को हम अभी रोज थीम वाइज लेंगे, संदर्भों को लेंगे, उसके उसकी दम को देखिए कहाँ तक दम है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा मेडिकल साइंस के बारे में बताते हैं, मेडिकल साइंस में जो पहले साल में, फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, तीन विषय पढ़ाते हैं। उसमें से जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी का एक इंटरनेशनल बुक है ग्रेज एनाटॉमी। ग्रेज एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर जो लिखा हुआ, जो चर्चा किया हुआ है, उसमें लिखा है पहले बनता है जायगोट, जायगोट से बनता है मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, ऐसे स्टेजेज आते हैं। तो जो ब्लास्टूला का जो स्टेज है, उसके बारे में कहते हैं ये बुलबुले के जैसा दिखता है, बबल लाइक स्ट्रक्चर है, और 4 से 6 दिन के बीच बनता है। ब्लास्टूला फॉर्म्स फ्रॉम 4th to 6th डे। ये ग्रेज एनाटॉमी कह रहा है, ग्रेज एनाटॉमी कह रहा है 4 से 6 दिन में ब्लास्टूला बनता है। भागवत में क्या कह रहा है, तो सुनिए। भागवत कह रहा है, स्कंद 3 अध्याय 31, टेक्स्ट 2, कललम त्वेक रात्रेण, कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, दसाहेन तु करकंधु पेशयंडा वा ततः परम।
पहली रात को जब वे मिलते हैं तो पांचवी रात को बुलबुले के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, पांचवी रात को बनता है बुलबुला। और ग्रेज कहता है कि 4 से 6 दिन के बीच बनता है। भागवतम करा रहे 4 से 6 दिन नहीं, एग्जैक्ट पांचवी रात को बनता है। देखिए ज्यादा स्पेसिफिक कौन है, ज्यादा प्रमाणिक कौन है? भागवत है। 5,000 साल पहले भागवत लिखा गया। वेद व्यास ने भागवत लिखा 200 साल पहले, 150 साल पहले ग्रेज लिखी गई, 100 साल पहले लिखी गई समझिए। और ये 100 साल पहले, और आज भी वही चल रहा है। आज जो ग्रेज चल रहा है उसमें अल्ट्रासाउंड है, उसमें सीटी स्कैन है, एमआरआई स्कैनिंग है, कलर डॉपलर है, सारे इंस्ट्रूमेंट से वो चेक करके लिख रहा है कि 4 से 6 दिन के बीच बनता है। 5,000 साल पहले वेद व्यास जो लिख रहे थे उनके पास कुछ नहीं था, ना अल्ट्रासाउंड था, ना एमआरआई था, ना सीटी स्कैन था, लेकिन ये होने के बाद भी उन्होंने सीधा लिख दिया पांचवी रात को बनता है। देखिए कौन ज्यादा एडवांस्ड। आगे देखिए क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि चौथे महीने में खून बनता है, मांस बनता है। और ये 5वें महीने में, हाँ 5वें महीने में उसको पहली बार भूख और प्यास का अनुभव होता है। 5वें महीने में भूख और प्यास का अनुभव हो रहा है। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सा बड़ा बात है? वेद व्यास लिख रहे हैं 5वें महीने में। देखिए क्या लिखा है, पंचभी क्षुत्रिड उद्भव, भूख और प्यास का उद्भव 5वें महीने में होता है। मॉडर्न साइंस के पास कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसे वो ये बता दे कि बाहर आए आदमी का कोई बता दे कि भूख और प्यास लगा है। गर्भ में शिशु का भूख और प्यास तो छोड़ दीजिए, गर्भ के शिशु का भूख और प्यास छोड़ दीजिए, जो आदमी बाहर घूम रहे हैं उसका निकाल दीजिए कि उसको भूख और प्यास लगा है। कोई नहीं बता सकता, मशीन नहीं है आज बताने के लिए किसी को भूख और प्यास लगा है। लेकिन 5वें महीने में भूख और प्यास लगता है, वेद व्यास को पता चल रहा था। यह है तीसरा स्कंद। तीसरे स्कंद में ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं, भागवत में ऐसे ऐसे गहराई के ज्ञान है जो आज के साइंस से बहुत आगे का ज्ञान है। और भागवत में जो 5वां स्कंद है जिसमें कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बताया गया है, इतना गहरा और इतना विशेष वर्णन है, आज के साइंस से बहुत आगे का वर्णन है। तो उन सबको हम चर्चाओं को कल से हम संदर्भ देखेंगे, जो हमारे जीवन में भागवत जहाँ पे लग सकता है उसको हम कैंटो करके हम पढ़ेंगे। और ये अगले 20 दिन तक हम चलाएंगे, है ना। इस महीने के अंत तक हम जरूर चलाएंगे इसको, और जहाँ तक होगा उसको हम प्रयास करेंगे वहाँ तक कवर करने का। रोज एक एक थीम लेंगे और थीम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। और अभी कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे जो मैं देखता हूँ। एक प्रश्न है, अगर आपकी कोई शरण में के गद्दारी करे तो शरण देना तो वेस्ट हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? शरण जो दे रहा है उसमें वो ताकत होना चाहिए, उसे गद्दारी को भी हैंडल कर सके। अगर गद्दार को शरण नहीं ले सकते हैं तो उतना पावर अपना लेना नहीं चाहिए। क्षत्रियों को पता रहता है कि कब कैसे उसको डील करना है। 4 तरीके हैं, साम दाम दंड भेद। साम समझा के, दाम फाइन करके, दंड पीट के, भेद लड़वा के। चारों तरीके से गद्दारों को कंट्रोल किया जाता है। और कुछ लोग राजा के पास ऐसे रहते ही हैं जो कुछ गद्दार टाइप के लोग रहते हैं, और कभी कभी उनको यूज भी किया जाता है, गद्दारों को उनको यूज करके भी कुछ काम निकलवाते हैं। बहुत सातिर होना पड़ता है राजा बनने के लिए। ये आज के लोकतंत्र जैसा नहीं है जो मूर्खों का तंत्र है। और कई साधु भी हैं जो लोकतंत्र की बड़ी वो करते हैं, संस्तुति करते हैं। लोकतंत्र कोई स्तुति करने वाली चीज नहीं है। क्यों स्तुति करने वाली चीज नहीं है? कि एक लड़की का रेप हो जाता है और 10 साल लग जाते हैं उसको न्याय मिलने में। ये लोकतंत्र है। अगर राजा होता तो एक दिन में उसका गला काट देता था। आज न्याय ही नहीं मिल रहा है। अगर राजा सही है तो न्याय तुरंत मिलना चाहिए। अगर राजतंत्र होगा तो न्याय मिलने में देरी नहीं, है ना। कोई अच्छा अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए, लेकिन तंत्र तो लोकतंत्र ही है जिसको लेके चलना है, सबको लेके चलना है, तो कहां से कुछ कर पाएंगे। अगर वो राजा रहता
लोकतंत्र की जगह खटाखट खटाखट डिसीजंस ले सकता था। इसलिए लोकतंत्र बुड़बक तंत्र है, बेवकूफ़ों का तंत्र है ना। और जो साधु लोग इसकी स्तुति करते हैं उनको शास्त्र नहीं पता है, दे डोंट नो स्क्रिप्चर्स। राजा हो, आचरण करने वाला धार्मिक हो, और उसी को बिठा दो। हर 5 साल में इलेक्शन करते हैं तो हर व्यक्ति कुछ करने का जगह अपना इलेक्शन का कैंपेनिंग का सोचते रहता है। अगर राजतंत्र रहेगा तो एक बार राजा बन जाएगा तो जीवन भर राजा है। अरे राजा कितना भोग करेगा, लेकिन लोकतंत्र में तो हर व्यक्ति ही एक भोग करने वाला है ना। हरे कृष्णा। तो हम कल से भागवत के संदर्भों पे चर्चा करेंगे। मिलेगा क्या, क्या मिलेगा पूछ रहे हैं? सोमरस मिलता है क्या? सोमरस यहाँ संसार में नहीं मिलता है, ठीक है। मृत संजीवनी सूरा मिल जाएगी, और कुछ आपको औषधियाँ ऐसी मिल जाएंगी जिससे कि आप बीमार न पड़े, लंबा समय जी सकें। सूरा आपको पीना है तो स्वर्गलोक जाना पड़ेगा, वहाँ पे ही आपको ये मिलेगा। इस संसार में सूरा का उपलब्धि नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको लंबा जीना है तो मैं कल बता रहा था, दूध खाइए देसी गाय का, दही खाइए रोज, मट्ठा छाछ पीजिए दही का, और घी खाइए, असली असली घी खाइए, और शहद खाइए। 4 चीज़ें अगर आप खाइएगा आप लंबा जी लीजिएगा। 100 साल से ज़्यादा नहीं जी पाइएगा, फिर भी 100 साल से ज़्यादा जीना है तो स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। और कोई सवाल है? ठीक है, लगता है सारे सवाल का उत्तर हो चुका है ना। कल हम आएंगे ठीक 10 बजे, और कल 10 बजे आइएगा। 10 से लेके 10:10 तक हम लोग कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, और 10:10 से हम क्लास चालू करके 11 बजे इसको अंत करेंगे, है ना। आज हमने 10:10 से चालू करके 11:10 तक किया है। कल हम 10 से लेके 11 करेंगे क्लास, 10 से लेके 10:10 तक कीर्तन करेंगे। तो आप लोग जरूर आए और हमारा उत्साह बढ़ाएं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।